नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। मतदान के फाइनल आंकड़ों को लेकर सियासी बवाल जारी है और कांग्रेस ने कई खुलासे करते हुए चुनाव आयोग से गंभीर सवाल पूछे हैं। इसके अलावा टीएमसी सांसद ने आरटीआई लगाते हुए चुनाव आयोग से क्या जानकारी मांगी और चुनाव आयोग की तरफ से क्या जवाब मिला, वीडियो में पूरा विश्लेषण करते हैं। पहले आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस ने क्या चिंताएं जताई हैं और कितना मतदान बढ़ गया फाइनल आंकड़ों में, जिसकी वजह से कांग्रेस ने ईवीएम गायब होने और कई सवाल उठाए हैं। क्या कहते हैं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा वीडियो जारी करते हुए? पवन खेड़ा ने वीडियो जारी करते हुए चुनाव आयोग से कई गंभीर सवाल पूछे हैं। क्या कहते हैं, जरा सुनिए। पिछले 4 चरणों के चुनाव में जिस तरह से जो रियल टाइम डेटा आंकड़े आए हैं, वोटिंग कितनी हुई है उसके, और उसके बाद जो फाइनल फिगर आया है, दो उसमें सवाल उठते हैं। एक तो फाइनल फिगर लाते लाते चुनाव आयोग को 10 से 11 दिन क्यों लगे। दूसरा, फाइनल फिगर और रियल टाइम फिगर में 1 करोड़ 7 लाख वोटों का अंतर 380 के लगभग सीटों पर कैसे आया। ये इतिहास में, चुनावों के इतिहास में कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ। इसलिए लोगों के मन में एक चिंता है, संशय है चुनाव की प्रक्रिया को लेकर, और इस संशय को, इस शक को दूर करने की जिम्मेदारी सबसे पहले चुनाव आयोग की है। हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि पूरे देश में हर वोटर को चिंता है कि ये हो क्या रहा है, क्या कोई धांधली हो रही है, क्या कोई गड़बड़ हो रही है, क्योंकि कई सवाल पहले भी अनुत्तरित रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल था कि जो मिसिंग ईवीएम्स हैं और लाखों की संख्या में है, वो मिसिंग ईवीएम्स कहाँ हैं। ये चुनाव आयोग से हमने पूछा, बार बार पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो इसलिए ये शक जो लोगों के मन में आ रहा है, ये जायज शक है, ये जायज सवाल है, और इनका जवाब देना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। तो पवन खेड़ा ये वीडियो जारी करते हैं और कहते हैं कि लाखों की संख्या में ईवीएम गायब हैं। चुनाव आयोग को विपक्ष के इन सवालों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर लोकतंत्र को मजबूत रखना है, अगर देश के सभी लोगों का लोकतंत्र में विश्वास रखना है, तो चुनाव आयोग को हर सवाल का जवाब देना चाहिए कि आखिरकार डेटा देरी से क्यों जारी किया जा रहा है, मतदान अचानक क्यों बढ़ जाता है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी ने भी यही सवाल उठाए थे और हैरानी जताई थी कि आखिरकार इतने दिन क्यों लग रहे हैं। जब रियल टाइम डेटा जनरेट होता है तो दूसरे दिन भी चुनाव आयोग आंकड़े जारी कर सकता है, और यही सवाल विपक्षी नेता उठा रहे हैं। और पवन खेड़ा के अलावा जयराम रमेश क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? जयराम रमेश कहते हैं कि कुल मिलाकर 1 करोड़ 7 लाख के इस अंतर के हिसाब से प्रत्येक लोकसभा सीट पर 28,000 वोट की वृद्धि होती है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। ये अंतर उन राज्यों में सबसे ज्यादा है जहां बीजेपी को अच्छी खासी सीटों के नुकसान होने की गुंजाइश है। आखिरकार हो क्या रहा है? ये जयराम रमेश सवाल उठाते हैं कि जो आंकड़े मतदान के दिन शाम को आते हैं, उसके बाद जब फाइनल आंकड़े जारी किए जाते हैं तो उसमें अब तक का अंतर बताया है 4 चरण का, मतलब 5 चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन 4 चरण के जो आंकड़े सामने आए उसके आधार पर जयराम रमेश कहते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा जो अंतर दिखाई दिया है फाइनल आंकड़ों में, उसके हिसाब से हर सीट पर 28,000 वोट की वृद्धि हो गई है, और यह एक बहुत बड़ा नंबर है। यह जयराम रमेश सवाल उठा रहे हैं। और इसके अलावा टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने क्या आरोप लगाया है? साकेत गोखले सवाल उठाते हैं कि इलेक्शन कमीशन जानबूझकर वोटर टर्नआउट के नंबर क्यों छुपा रहा है। आगे साकेत गोखले कहते हैं कि 5 चरण का मतदान हो चुका है। यह पहली बार है जब इलेक्शन कमीशन ने कुल कितने वोट हैं और उसमें कितने वोट पड़े हैं, इस बात का डेटा पब्लिश करने से इनकार किया है। आगे साकेत गोखले कहते हैं कि मैंने आरटीआई लगाई थी 1 मई को, जिस पर कोई रिस्पॉन्स अब तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं मिला है, यानी कोई जवाब नहीं मिला है। आगे साकेत गोखले कहते हैं कि पहले लोकसभा चुनाव जब हुए तो कुल कितने वोट पोल किए गए, इसका डेटा तुरंत पब्लिश कर दिया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो अब की बार इलेक्शन कमीशन आखिरकार यह नंबर क्यों छुपा रहा है, यह साकेत गोखले सवाल उठाते हैं। एक और सवाल साकेत गोखले ने उठाया है। साकेत गोखले कहते हैं कि बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी क्यों है जिसने अब तक डेटा नहीं मांगा है। बाकी सब विपक्षी दल मांग रहे हैं कि डेटा पब्लिश किया जाए, लेकिन बीजेपी ऐसी कोई डिमांड नहीं कर रही। बीजेपी को क्या किसी बात का डर नहीं है? ये सवाल उठाते हैं साकेत गोखले। चुनाव आयोग को विपक्ष के इन सवालों का कायदे से जवाब देना चाहिए। कई सारे लोग इस बात को लेकर भी हैरान हैं कि पहले जब भी मतदान होता था तो हर चरण के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी चुनाव आयोग की तरफ से। अब वो परिपाटी भी खत्म कर दी गई है। अब की बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बात को लेकर भी कई लोग सवाल उठाते हैं। बात सिर्फ विपक्षी दलों की नहीं है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी ने भी एक चैनल पर बातचीत के दौरान कहा था कि अगली दोपहर तक सारा डेटा पब्लिश हो जाना चाहिए। जब रियल टाइम डेटा चुनाव में जनरेट होता है तो इतनी देरी आखिरकार क्यों होती है?
तो इन सारे सवालों का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कायदे से जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को। ऐसी भी डिमांड डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी ने की थी। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? जो विपक्ष की चिंताएं हैं उसे लेकर चुनाव आयोग को क्या मामला साफ नहीं करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।